गांव में शांति लौट चुकी थी, लेकिन अर्जुन का मन कभी शांत नहीं हुआ। एक और जहां गांव वाले खुश थे कि चुड़ैल का आतंक खत्म हो चुका था, वहीं अर्जुन के दिल में एक सवाल गूंजता रहा। क्या चुड़ैल का मोक्ष पाने के बाद सच में सब कुछ खत्म हो गया था? क्या देवता ने वाकई उसे मोक्ष प्रदान किया या फिर कुछ और था? अर्जुन को महसूस हो रहा था कि जो देखा और सुना वह सब शायद एक भ्रम था। अर्जुन की जिज्ञासा ने उसे फिर से पहाड़ी की ओर खींच लिया। वह जानता था कि यदि इस बार भी उसे कोई रहस्य न मिला तो वह कभी चैन से नहीं जी पाएगा। अर्जुन ने एक बार फिर से वीर को साथ लिया और दोनों ने फिर से उसी पहाड़ी की ओर रुख किया जहां पहली बार उन्होंने चुड़ैल का सामना किया था। तुम फिर से वहां जा रहे हो? वीर ने अर्जुन से पूछा। हाँ, मुझे सच्चाई जानने का हक है, अर्जुन ने दृढ़ता से कहा। पूर्णिमा की रात दोनों फिर से उसी पहाड़ी पर पहुंचे। जैसे ही वे पहाड़ी के पास पहुंचे, अजीब सी खामोशी ने उन्हें घेर लिया। वही डरावनी ठंडी हवा, वही घने पेड़ और वही महसूस हो रही अजीब सी ऊर्जा। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वीर डर कर बोला, ये सही नहीं है अर्जुन, हमें लौट जाना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। वह जानता था कि केवल एक बार और वह इस रहस्य को सुलझा सकता था। दोनों धीरे धीरे मंदिर के पास पहुंचे। तभी अचानक मंदिर की घंटी बजी, लेकिन ये पहले जैसी सामान्य आवाज नहीं थी। यह एक गहरी गूंजती हुई आवाज थी। अर्जुन का दिल धड़कने लगा। तभी वही बूढ़ा साधु फिर से दिखाई दिया जिसने पहले अर्जुन को चेतावनी दी थी। साधु ने देखा कि अर्जुन फिर से अपने कदम मंदिर की ओर बढ़ा रहा था। उसने नकारात्मक रूप से सिर हिलाया और कहा, तुम फिर से यहाँ आए हो अर्जुन, ये तुम्हारे लिए खतरे की घंटी हो सकती है। मुझे बताए साधु जी, क्या सच में चुड़ैल को मोक्ष मिला था? क्या देवता ने उसे सच में मुक्त किया? अर्जुन ने सवाल किया। साधु ने गहरी सांस ली और बोला, तुम सही सवाल पूछ रहे हो अर्जुन, लेकिन सच जानने के लिए तुम्हें खुद उस रास्ते पर चलना होगा। यदि तुम सच में जानना चाहते हो तो तुम्हें उस चुड़ैल के दिल की गहराई तक उतरना होगा। अर्जुन ने दृढ़ निश्चय से कहा, मैं तैयार हूँ। अर्जुन और वीर मंदिर के भीतर कदम रखते हैं। जैसे ही वे अंदर गए, एक खौफनाक सन्नाटा चारों ओर फैल गया। मंदिर के अंदर की दीवारें रहस्यमयी चित्रों से भरी हुई थीं, जिनमें देवता और चुड़ैल के बीच की लड़ाई को दर्शाया गया था। अर्जुन ने एक चित्र पर उंगली रखी और कहा, ये चित्र चुड़ैल और देवता के संघर्ष को दर्शाता है, लेकिन क्या ये सच है कि चुड़ैल को मोक्ष मिला था? तभी अचानक मंदिर का माहौल बदल गया। दीवारों से अजीब आवाजें आने लगी। अर्जुन ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। वीर घबरा कर बोला, यह क्या हो रहा है? अर्जुन ने चुपचाप ध्यान से सुना और फिर उसे एक धीमी डरावनी आवाज सुनाई दी, तुम मुझे नहीं रोक सकते अर्जुन, तुमने मुझे मोक्ष नहीं दिया, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। ये वही आवाज थी जो उसने चुड़ैल की सुनी थी। अर्जुन हतप्रभ रह गया। अर्जुन ने चारों ओर देखा और देखा कि मंदिर के भीतर कोई था। एक साया धीरे धीरे प्रकट हुआ, वही चुड़ैल, लेकिन इस बार उसका रूप पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें अब और अधिक घातक और तेज हो चुकी थीं। उसकी आवाज में अब भी दर्द था, लेकिन साथ ही एक खौफनाक गुस्सा भी था। तुम मुझे मोक्ष देने की बात करते हो अर्जुन, चुड़ैल ने कड़ा स्वर में कहा। तुमने मुझे केवल एक शांतिपूर्ण अस्तित्व से वंचित कर दिया है। तुम नहीं जानते कि मैं कितनी पीड़ा में थी। मेरे अंदर की आत्मा अब भी तड़प रही है। अर्जुन ने डरते हुए कहा, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए देवता से मदद मांगी थी। तुमने तो खुद ही कहा था कि तुम माफी मांगना चाहती हो, फिर अब ये क्या? चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, तुम समझते नहीं हो अर्जुन, देवता ने मुझे मोक्ष नहीं बल्कि एक और पीड़ा दी। उन्होंने मुझे अमर बना दिया, लेकिन बिना किसी उद्देश्य के। मेरी आत्मा अब भी इस दुनिया में बंध कर रह गई है। तभी वही दिव्य रोशनी प्रकट हुई और देवता की आकृति सामने आई। देवता ने कहा, चुड़ैल, तुमने पूरी तरह से अपना दिल नहीं खोला, तुमने दूसरों को माफ नहीं किया, यही कारण है कि तुम आज भी भटक रही हो। अर्जुन ने देवता से पूछा, क्या चुड़ैल को अब भी मोक्ष मिल सकता है? देवता ने कहा, तुम्हारी शक्ति और साहस से अर्जुन, चुड़ैल को सही रास्ता दिखाया जा सकता है, लेकिन यह उसके खुद के प्रयासों पर निर्भर करेगा। चुड़ैल ने आंसुओं के साथ कहा, मैंने अपने भीतर का अंधकार देखा है, लेकिन क्या मैं उसे पूरी तरह से खत्म कर सकती हूँ? देवता ने उसकी आत्मा को शांति प्रदान की और चुड़ैल की आंखों में एक नई चमक आ गई। उसकी घातक शक्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगी। चुड़ैल ने अंततः अर्जुन से कहा, तुमने मुझे जो रास्ता दिखाया वह सही था। अब मैं शांति से अपनी यात्रा पर जा सकती हूँ। अर्जुन ने सिर झुका लिया और कहा, आपने अपनी पीड़ा को समझा, अब आप स्वच्छंद हो सकती हैं। देवता ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों ने जो किया वह सिर्फ एक बलिदान नहीं बल्कि एक सच्चाई को स्वीकारने की प्रक्रिया थी। अर्जुन ने देखा कि चुड़ैल का रूप धीरे धीरे गायब हो गया और मंदिर में एक नई रोशनी फैल गई। अर्जुन ने सीखा कि न्याय और सच्चाई का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन अगर दिल से सही इरादे हो तो कोई भी अंधकार से बाहर निकल सकता है। सिर्फ मोक्ष ही नहीं, सच्ची शांति तब मिलती है जब हम अपने भीतर के अंधकार को समझ पाते हैं। क्या अर्जुन ने चुड़ैल को सही रास्ता दिखाया? क्या देवता की शक्ति ने उसे सच्चे मोक्ष तक पहुंचाया? इस रहस्य को जानने के लिए और अधिक वीडियो देखें।